देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश को आतंकी साजिश के जरिए दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी हां, जानकारी आपको दे दे, कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा है कि सीधे सीधे अलकायदा के गजवातुल हिंद संगठन से लेना देना उन आतंकियों का जिन्हें लखनऊ के काकोरी इलाके में पकड़ा गया है। लखनऊ के काकोरी इलाके से दरअसल 2 आतंकियों को धर दबोचा है यूपी पुलिस और एटीएस ने। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि बड़े आतंकी खेल का प्लान था इनके हाथों में। चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े धमाके की साजिश थी। कुकर बॉम्ब के जरिए विस्फोटक वहां से बरामद किए गए हैं। इन सब के जरिए उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी और इसी में बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम ने आज काकोरी इलाके में इन आतंकियों को धर दबोचा है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद ही कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। जो बड़ी बातें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान से जुड़े हैं गिरफ्तार आतंकियों के तार, अलकायदा के गजवातुल हिंद के हैं गिरफ्तार आतंकी। 15 अगस्त से पहले थी विस्फोट की एक बड़ी साजिश, अलग अलग जगहों पर विस्फोट कराने की साजिश थी। लखनऊ समेत पूरे यूपी में ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों के कुछ साथी कानपुर में भी छिपे थे, ऐसी जानकारी भी प्रशांत कुमार ने दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। आतंकी मिन्हास के घर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मसीरुद्दीन के पास से कुकर बॉम्ब बरामद किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है हैंडलर अल मंडी। लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों के साथियों की तलाश जारी है। मिनाज अहमद, मसीरुद्दीन और जो दोनों आतंकी हैं उनके नाम है। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की ये बड़ी कामयाबी। कहा जाए कि सिराज के जो 3 बैग थे उनको ले जाया गया था। सिराज के 3 बैग को ले गई थी यूपी एटीएस और उसके बाद से ये लगातार जो ऑपरेशन संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, काकोरी में इस वक्त क्या हो रहा है? दोपहर का सन्नाटा खत्म हुआ जब वहां पर अचानक यूपी पुलिस एटीएस इन आतंकियों को धर दबोचती है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीर पूरी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मिन्हास जो पकड़ा गया अलकायदा कनेक्शन में यूपी एटीएस के द्वारा, अभी चंद सेकंड पहले यूपी एटीएस के द्वारा जो मिन्हास पकड़ा गया उसके माँ, उसके पिता और उसकी पत्नी को यूपी एटीएस की टीम अपने पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर के गई है और पूछताछ के बाद अब उनको यूपी एटीएस की टीम लगातार लेकर के गई है। मिन्हास पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। मिन्हास के साथ एक और आरोपी जो था मरियाव इलाके का, उसको गिरफ्तार किया गया था। ये मिन्हास का जो घर है, यहीं से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, जिसको लेकर के यूपी एटीएस के चीफ प्रशांत कुमार ने कहा कि इसी प्रेशर कुकर के दम पर ये 15 अगस्त को निशाना बनाने वाले थे। उत्तर प्रदेश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये अलकायदा के गजवातुल हिंद जो मॉड्यूल था, जिसको कि संभल का जो चीफ था अलकायदा का, उसके मारे जाने के बाद ये उस मॉड्यूल से जुड़ गए थे। और उसके बाद जो मिन्हास जो पकड़ा गया है सिराज के घर में सुबह से छापेमारी की जा रही थी। यूपी एटीएस के द्वारा 3 घरों में छापेमारी की गई। शाहिद, रियाज और सिराज के घर में सिराज के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। सिराज के बेटे मिन्हास से पूछताछ की जा रही है और अब मिन्हास के पिता सिराज, उनकी मां और उनकी पत्नी को भी यूपी एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाए रखिए, हम आएंगे आपके पास। देखिए, इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, कुछ ऐसे धमाके जो प्रेशर कुकर के बॉम्ब के जरिए किए गए हैं। अगर आपको याद हो, दिल्ली वालों को जरूर याद होगा, भीड़ भाड़ वाले सरोजनी नगर इलाके में प्रेशर कुकर बॉम्ब से एक बार धमाका किया गया था। कोविड की तीसरी लहर खत्म हो रही है, कई बाजार, मॉल, सब कुछ अब उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं। ऐसे में लोगों की भारी भीड़ इन जगहों पर इकट्ठा हो रही है। उसी का फायदा उठाते हुए क्या प्रेशर कुकर बॉम्ब के इस्तेमाल के जरिए उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, न सिर्फ सरोजनी नगर में बल्कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्योंकि शक नहीं होता, लोगों को लगता है कि प्रेशर कुकर किसी ने खरीदा है और उसको वहीं पर कहीं पर जहां लोग चाट खा रहे हैं या आ जा रहे हैं वहीं पर छोड़ दिया जाता है और फिर यह धमाका होता है। बड़े पैमाने पर इससे नुकसान भी हो सकता है, जान माल का नुकसान, और इसी के साथ एक दहशत फैलाने में कामयाबी मिलती है ऐसे अटैक के जरिए। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे।
करेंगे बीजेपी उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव राय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत, राजनीतिक चर्चा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस कामयाबी के दम पर हम ये माने कि जो एजेंसियां थी वो सतर्क थी? क्या और भी सतर्क रहने की जरूरत है चुनावों के पहले? इन सब पर चर्चा करेंगे। ये आज की रेड क्या कह रही है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा। तो क्या धमाकों से दहल जाता लखनऊ? तो क्या नवाबों के शहर में मच जाता कोहराम अगर गिरफ्तार नहीं होते अलकायदा के 2 आतंकवादी मिन्हाज और मसीरुद्दीन? सूरज के आसमान चढ़ने के साथ ही लखनऊ के काकोरी में अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से लोगों के कान खड़े हो गए। रविवार की दोपहरी का सन्नाटा सुरक्षा बलों की चहलकदमी से छिन्न भिन्न होने लगा। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ में काकोरी के दुबग्गा इलाके में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। वहां एटीएस और यूपी पुलिस की टीम ने अलकायदा से जुड़े मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 आतंकियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया है। पहले जानिए कि इन आतंकियों के घरों से मिला क्या है। इनके घरों से 2 प्रेशर कुकर बम मिले हैं जो काफी हेवी विस्फोटक हैं। एक टाइम बम और जिंदा बम भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ हथियार भी एटीएस को मिले हैं। इसके अलावा छापेमारी करने वाली टीम को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही एटीएस टीम को मौके से कुछ जले हुए सुराग भी हासिल हुए हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों का टेरर प्लान आखिर क्या था। जानकारी के मुताबिक लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। माना जा रहा है कि आतंकी 2 से 3 दिन के अंदर किसी बड़े धमाके को अंजाम देने के फिराक में थे और इनके निशाने पर खासकर लखनऊ ही था। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी भी की थी। जो यूपी एटीएस का ऑपरेशन चल रहा था वो इस घर से एक ऐसा विस्फोटक मिला जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट लोग थे वो आए, तब उस जो सामान को है वो तब ले जाया जा सका। और उसका डिटेक्शन बम स्क्वाड, जो एटीएस का जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, उसने डिटेक्ट किया। डॉग स्क्वाड अंदर गया, डॉग स्क्वाड की मदद से उसका डिटेक्शन किया गया और उसके बाद बम स्क्वाड की जो एक्सपर्ट जो यूनिट थी वो उसको हैंडल करते हुए ले गई। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अलकायदा से जुड़े 2 आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन आतंकियों का टेरर कनेक्शन क्या है। दरअसल मिन्हाज और मसीरुद्दीन का कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड दिया जा रहा था। आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी बताया जा रहा है और ये सभी आपस में टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। पास में आए हैं। इन लोगों ने उमर अल मंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की। एटीएस और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ हो गया है कि देश के अंदर तक खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा की पहुंच हो चुकी है। अलकायदा की यूपी और लखनऊ में सिलसिलेवार ब्लास्ट की नापाक प्लानिंग थी जिसे फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। कामयाबी बड़ी है, लेकिन सवाल भी सामने है कि आखिर यूपी की राजधानी के बीचों बीच अलकायदा के आतंकी कैसे धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि इतने दिनों तक कैसे सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तीसरा सवाल ये कि अगर ये अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब होते तो कितना बड़ा नुकसान होता।
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। ये समझने की कोशिश करेंगे जो इस रिपोर्ट में आखिरी सवाल है कि कितना बड़ा धमाका हो सकता था, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के पूर्व अधिकारी हमारे साथ टीएस तंवर साहब भी जुड़ गए, हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान भी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, राजीव राय जी हमारे साथ बने हुए, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमें बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन उससे पहले संतोष के पास जल्दी से चलते हैं। संतोष, ये तस्वीरें हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ महिलाओं को सबको लेकर वहां से जाया जा रहा है, जरा पहचान कराइए, क्या आतंकियों के परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उनसे जानकारी मिले कहां पर क्या, कैसे, कितने दिन से, सब कुछ। संतोष। देखिए, बिल्कुल ये जो तीन तस्वीरें, जो तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं गाड़ियों में, जो दिखाई पड़ रहे हैं, मिन्हास के पिता हैं सिराज, उनकी मां है मिन्हास की जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है अलकायदा कनेक्शन में, उसकी मां है, और जो तीसरी महिला दिखाई पड़ रही है वो उनकी पत्नी बताई जा रही है। परिवार के 3 सदस्यों को यूपी एटीएस की टीम विशेष सुरक्षा में लेकर के गई है। अभी हम उनको हिरासत में गिरफ्तारी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मिन्हास इस घर में रह रहा था, परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, मिन्हास इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दे रहा था, घर वाले क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तमाम बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो दिल्ली स्पेशल सेल हो, चाहे वो दिल्ली का बाटला हाउस कांड में भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक कनेक्शन सामने आया था। जो लोग पकड़े गए थे वो कभी पूर्व छात्र रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के। तो इस तमाम एंगल्स पर भी जांच की जाएगी यूपी एटीएस। परिवार वालों को आमने सामने बैठा करके इस बात की तस्दीक की जाएगी कि मिन्हास की इस जो आतंकी जो साजिश थी, क्या उस साजिश में, उस प्लानिंग में परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे, या सिर्फ मिन्हास के दिमाग की खुराफात थी कि वो देश में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, अलकायदा के संपर्क में आकर के उत्तर प्रदेश को दहलाने की नापाक साजिश रच रहा था। इसकी तस्दीक के लिए यूपी एटीएस की टीम परिवार के 3 लोगों को ले गई है। उनको आमने, हो सकता है कि उन जो मिन्हास के द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसकी तस्दीक करवाई जाए, उनके पिता से, उनकी पत्नी से, उनकी मां से, उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए ले गई है। अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कि क्या सवाल किए जाएंगे, क्या आमने सामने करवाया जाएगा मिन्हास को कि नहीं, इस पर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कैमरे में कैद है। मिन्हास के परिवार के 3 लोग, यानी उनके पिता सिराज, उनकी मां और उनकी पत्नी को यूपी एटीएस हिरासत में लेकर के अपने साथ रवाना हुई है। जी।